सत श्री अकाल वीर जी, मैं डॉक्टर विनय द्विवेदी। हमारे बीच में डॉक्टर सतेंद्र जी हैं। आपका ही डेयरी फार्म है और मैं जानना चाहूँगा कि इस फार्म को कि इन्होंने किस प्रकार से छोटे से फार्म को बड़े फार्म में कैसे कन्वर्ट किया। मैं आज इन्हीं से जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरी डेयरी फार्म की जर्नी थी 2004 से स्टार्ट हुई थी जी। तो मैंने 2-3 एनिमल से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, वैसे शेड बढ़ते गए, जगह बढ़ती गई जी। तो आज मेरे पास अप्रोक्सीमेट 130 के आसपास टोटल एनिमल हैं। तो इसमें बड़ी आप लोगों की भी सहायता मिली मुझे जर्नी जी, में। जी। बहुत अच्छा रहा जी। सफ़र हमारा भी आपके साथ में, जी। बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी आपकी सिखाई हुई बातों से हम आगे बढ़ते गए। जैसे हमारे पंजाब में पीडीएफ है, हमें बड़ा एजुकेट करती है, हर महीने सेमिनार होता है, जी। एजुकेट करते हैं। तो हम मेले लगाए जाते हैं पशुओं की ब्रीड के, उस पर मिल्किंग के ऊपर कंपटीशन कराए जाते हैं। तो उनसे हमने कंपटीशन में जाते थे जी। तो वहाँ कंपटीशन लड़ते थे। ऐसा नहीं भी पहली बार गए पहली बार जीत गए, लेकिन धीरे धीरे सीखते रहे तो अब जीतने भी लग गए जी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डॉक्टर साहब कि 2014 में जब मैं यहाँ कारगिल में था पंजाब में, तब आप पहली बार आपको मैंने लड़ा था और हम लोग जीते थे। उसकी फ़ोटो आज भी मेरे साथ है और मुझे लगता है 2014 से आप पीडीएफए में पहली पोजीशन उस पर लाए थे और उसके बाद तो मुझे लगता है कि लगातार आप आज 2025 चल रहा है और उस तब तक के बीच का जो आपका 11 साल का सफल रहा, उसमें कितने बार आपने पीडीएफए में अपने आप को स्थापित किया? वैसे तो डॉक्टर साहब हर साल ही पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे एनिमल लेके जाते हैं तो मतलब हर साल अच्छी पोजीशन आती हैं, फर्स्ट आती हैं, सेकंड आती हैं, थर्ड आती हैं, तो बड़ी अच्छा लगता है। जैसे इस साल फरवरी में जो वहाँ पे कंपटीशन हुआ था उसमें हमारी फर्स्ट लिटेशन वाली हीफर ने 4 दांत वाली उसमें कैटेगरी में, तो उसमें उसने मान लो जी इंडिया की रिकॉर्ड बनाया, 57 लीटर दिया दूध पहले लैक्टेशन में। वाह, क्या बात है। 57 लीटर एक दिन में इन्होंने एक गाय से जो पहली लैक्टेशन मतलब कि पहली बार बच्चा दिया था, उससे इन्होंने दूध 57 लीटर लिया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इस तरीके का रिकॉर्ड आपके द्वारा बनाया गया है। एक बार मैं सभी अपने पशुपालकों से भी, अपने किसानों से भी कहूँगा कि आप इन्हीं की तरह से अपने गायों की रखरखाव रखें और उस तरीके से सेट बनाने की कोशिश करें और ब्रीड पर काम करें। और आप भी एक गाय से पहले लैक्टेशन पहली बार जो दूध दे रही है, उससे आप 57 लीटर दूध आपने लिया है पिछले साल, और जो कि पीडीएफए में कंपटीशन में आप पहली पोजीशन पाएंगे। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत ही अचीवमेंट आपके द्वारा प्राप्त है कि 2014 से लेकर के 2025 तक आपने लगातार अपना कहीं न कहीं परचम आपने लहराया है, पंजाब का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे अन्य जनपदों, अन्य प्रदेशों तक आपका जो मैसेज जा रहा है, वो आप एक बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं अपने पशुपालकों से भी कहूँगा कि वो भी अपने इस तरीके से ब्रीड देखें कि किस प्रकार से इनकी जो एक गाय, इसमें इस गाय की बात करूँ तो ये कितना दूध देती होगी? सब अभी है जी 58 लीटर पे है। 58 लीटर पे चल रही है अभी भी? जी अभी चल रही है। मैक्सिमम कितने पे जा सकती है? ये 65 लीटर पे जाएगी जी। अभी थोड़ी गर्मी है, उसकी वजह से इनटेक थोड़ा इनका कम है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, कंफर्ट में आती जाएंगी तो इनका इनटेक बढ़ेगा तो दूध बढ़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं इस ब्रीड में या इस गाय की, इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 65 लीटर या 65 लीटर दूध देने वाली इसमें क्षमता है। तो यह 65 लीटर से लेकर के आपके पास मैक्सिमम कितने लीटर तक की गाय हैं? बस अब हमने 80 लीटर तक दूध हमारे फार्म से निकाला है। एक गाय से इन्होंने 80 लीटर तक की गाय का दूध इनके अपने फार्म से दूध निकाला है। ये भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सतेंद्र जी का, जो कि अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हम उससे बात किए हैं। मैं चाहूँगा कि इनके भविष्य उज्जवल रहे और इसी प्रकार से आज इस सेट के साथ साथ और भी सेट इनका बनता रहे और भी एनिमल्स बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने पशुपालकों को बहुत बहुत सत श्री अकाल जी।